जय श्री राम। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं। वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। वेदों में मैं सामवेद अर्थात पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायन हूं। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूं तथा प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूं। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं। शंकरः स शंकरः अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूं। यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि और शिखर वालों में सुमेरु अर्थात शुभों का मेल मैं हूं। वही सर्वोपरि शिखर है, न कि कोई पहाड़ी। वस्तुतः यह सब योग साधना के प्रतीक हैं, यौगिक शब्द हैं। पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में बृहस्पति मुझे ही जान, जिससे दैवी संपद का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं। कर्म का त्याग ही कार्तिक है, जिससे चराचर का सहार, प्रलय और इट की प्राप्ति होती है। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महर्षियों में मैं भृगु हूं और वाणी में एक अक्षरकार हूं, जो उस ब्रह्मा का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। 2 वाणियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता, न चिंतन से, न कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सुरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है। यह क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। जब प्रलय हुआ तब मनु उसी शिखर में बंध गया। अचल, सम और शांत ब्रह्मा का प्रलय नहीं होता। उस ब्रह्मा की पकड़ मैं हूं। सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। अथ कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती, ऐसा ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ऐसा संसार ही एक वृक्ष है जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं की पूजा करने लगे। इसी पर कहते हैं कि वह मैं हूं और देवर्षियों में मैं नारद हूं। नादस्य रंध्रः स नारदः। दैवी संपद इतनी सूक्ष्म हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि पकड़ में आ जाए, ऐसी जागृति मैं हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं अर्थात गायन करने वाली प्रवृत्तियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे, वह अवस्था विशेष मैं हूं। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। काया ही कपिल है। इसमें जब लव लग जाए, ऐसी ईश्वरीय संचार की अवस्था में हूं। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा हूं। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है। आत्मा ही अजरमर अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है, वह घोड़ा मैं हूं। घोड़ा गति का प्रतीक है। आत्मतत्व को ग्रहण करने में मन जब उधर गति पकड़ता है, घोड़ा है। ऐसी गति मैं हूं। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूं। मनुष्यों में राजा मुझको जान। वस्तुतः महापुरुष ही राजा है, जिसके पास अभाव नहीं है। शस्त्रों में मैं वज्र हूं। गायों में कामधेनु हूं। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परसती हो। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। प्रजनन करने वालों में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूं। एक तो लड़का बाहर पैदा किया जाता है। चराचर में रात दिन पैदा ही होते हैं। चूहे चींटी रात दिन करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति, इस प्रकार वृत्तियों का परिवर्तन होता है। वह परिवर्तित स्वरूप मैं हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं।
नागों में मैं अनंत अर्थात शेषनाग हूं। वैसे यह कोई सर्प नहीं है। गीता की समकालीन पुस्तक श्रीमद्भागवत में इसके रूप की चर्चा है कि इस पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है, जिसके सिर पर यह पृथ्वी सरसों के दाने की तरह भार रहित टिकी है। उस युग में योजन का पैमाना चाहे जो रहा हो, फिर भी यह पर्याप्त दूर है। वस्तुतः यह आकर्षण शक्ति का चित्रण है। वैज्ञानिकों ने जिसे ईथर माना है। ग्रह उपग्रह सभी उसी शक्ति के आधार पर टिके हैं। उस शून्य में ग्रहों का कोई भार भी नहीं है। वह शक्ति सर्प की कुंडली की तरह सभी ग्रहों को लपेटे है। यही है वह अनंत जिससे पृथ्वी धारण की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी ईश्वरीय शक्ति मैं हूं। जलचरों में उनका अधिपति वरुण हूं तथा पितरों में अर्यमा हूं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 यम हैं। विकारों के शमन से पितृ अर्थात भूत संस्कार तृप्त होते हैं, निवृत्ति प्रदान कर देते हैं। शासन करने वालों में मैं यमराज हूं अर्थात उपर्युक्त यमों का नियामक हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। प्रेम ही प्रहलाद है। आसुरी संपद में रहते हुए ईश्वर के लिए आकर्षण, विकलता आरंभ होती है, जिससे परमप्रभु का दिग्दर्शन होता है। ऐसा प्रेमोल्लास मैं हूं। गिनती करने वालों में मैं समय हूं। 1, 2, 3, 4 ऐसी गिनती या क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास इत्यादि नहीं, बल्कि ईश्वर के चिंतन में लगा हुआ समय मैं हूं। यहां तक कि अनवरत चिंतन में समय मैं हूं। पशुओं में मृगराज तथा पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। ज्ञान ही गरुड़ है। जब ईश्वरीय अनुभूति आने लगती है, तब यही मन अपने आराध्य की सवारी बन जाता है, और जब यही मन संशय से युक्त है, तब सर्प होता है, डसता रहता है, योनियों में फेंकता है। गरुड़ विष्णु की सवारी है। जो सत्ता विश्व में अणुरूप से संचारित है, ज्ञान संयुक्त मन उसे अपने में धारण करता है, उसका वाहक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इष्ट को धारण करने वाला मन मैं हूं। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं। योगी किसमें रमण करते हैं? अनुभव में। ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देता है, योगी उसमें रमण करते हैं। उस जागृति का नाम राम है और वह जागृति मैं हूं। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा मैं हूं। जय श्री राम।